हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड? ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को। इसका थीम था टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। हु बिकेम द फास्टेस्ट बैटर टू कंप्लीट 1000 रन्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप? वनडे वर्ल्ड कप में 1000 रन पूरे करने वाले सबसे फास्ट बैटर यानी सबसे फास्ट बैट्समैन कौन बने हैं? वो बने हैं डेविड वार्नर। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्होंने 19 इनिंग्स लिए हैं 1000 रन कंप्लीट करने के लिए, और सचिन तेंदुलकर और ए बी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 20 इनिंग्स ली थी कंप्लीट करने के लिए। RBI has decided to increase the existing limit for gold loans under a scheme called bullet repayment from 2 lakh to how much for urban cooperative bank? ये इसमें बोला गया है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी जो गोल्ड लोन की जो लिमिट है, पहले 2 लाख होती थी, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वो कर दिया गया है 4 लाख। और ये जो है वो बुलेट रीपेमेंट स्कीम के थ्रू किया गया है। और ये हर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को नहीं होगी एप्लीकेबल, ये सिर्फ उन्हें होगी जो उनकी जो लेंडिंग टारगेट्स है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, अगर उन्होंने पूरी की है तो ही ये स्कीम जो 2 लाख से 4 लाख की लिमिट है ये उन्हें ही लागू होगी। तो बुलेट रीपेमेंट स्कीम में ये होगा कि आपने अगर सपोज लोन लिया है तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको लोन टेन्योर में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और टेन्योर के लास्ट में आखिरी में आपको प्रिंसिपल पे करना होगा। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, क्योंकि आपको लोन की लिमिट भी ज़्यादा मिलेगी, जिससे आप विदाउट टेंशन इंटरेस्ट पे कर सकते हो और प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट में पे कर सकते हैं। India signed MoU with which country on securing a green hydrogen supply chain and collaborating on power grid interconnection? ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिए इंडिया और कौन सी कंट्री ने MoU साइन किया है? वो किया है सऊदी अरेबिया ने। इंडिया के पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है RK सिंह। Indian Navy collaborated with which bank to launch NAV e-cash card on the Indian Navy aircraft carrier INS विक्रम आदित्य? इंडियन नेवी ने कौन सी बैंक के साथ मिलके NAV e-cash कार्ड लॉन्च किया है इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रम आदित्य पे? तो ये SBI के साथ मिलके किया है। ये एक डिजिटल पेमेंट के लिए स्टेप लिया गया है। अगर आप जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है, ये डुअल चिप कार्ड टेक्नोलॉजी, जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो वो ऑफलाइन पे कर सकते हैं। इसका यूनिक फीचर क्या होगा कि जो ऑनलाइन मोड है उसमें ये रेगुलर डेबिट और प्रीपेड कार्ड के जैसे फंक्शन करेगा और सारे स्टैंडर्ड फीचर्स होंगे। और अगर सपोज उसमें नेट नहीं है तो फिर वो ऑफलाइन पेमेंट हो जाएगा उसके थ्रू। जैसे कि कोई वॉरशिप है, सी पे जा रही है, ऑफशोर ऑयल पेट्रोल है, या रिमोट रीजन में जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता तो वो ऑफलाइन पेमेंट हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए SBI ने इंडियन नेवी के साथ पार्टनरशिप की है। स्वामी नारायण अक्षरधाम, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल सेटअप इन विच सिटी ऑफ US? सबसे बड़ा टेम्पल बनाया है US में, तो ये कहाँ बना है? ये बना है न्यू जर्सी में। Who has been awarded Nobel Prize 2023 in Economic Science? इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है? ये मिला है क्लॉडिया गोल्डीन को, और ये यूएस की हैं। इन्हें किस रिसर्च के लिए मिला है? फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। वुमेन लेबर मार्केट आउटकम के लिए जो उन्होंने रिसर्च किया है उसके लिए उन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। एक बार सारे नोबेल प्राइज का रिवीजन कर लेते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसे मिला है? कैटलीन एंड्रू को मिला है mRNA वैक्सीन के लिए। फिजिक्स में मिला है पेरे, फ्रैंक और एने को, ये मिला है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। केमिस्ट्री में मिला है मोंगी, लुइस एंड एलेक्सी को, ये डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। लिटरेचर में यून फॉसे, ये मिला है इनोवेटिव प्लेस और प्रोज को। पीस में नरगिस मोहम्मदी, ये वुमेन इन ईरान के लिए प्रोटेस्ट किया था उसके लिए मिला है, उनके लिए उन्होंने फाइट की है। और इकोनॉमिक साइंस में मिला है क्लॉडिया गैल्डीन को, ये मिला है वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रट लेना। कहीं भी
लिख लो, नोट डाउन कर लो और रट लो, एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। Which bank becomes the first lender to offer ONDC network gift card? ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड देने वाली पहली बैंक कौन सी बनी है? वो बनी है यस बैंक। अब इसमें क्या है, ONDC की पहले फुल फॉर्म आप देख लो, वो है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसका एम क्या होगा? ये है कि शॉपिंग एक्सपीरियंस देगा इंडियन कस्टमर्स को। पर इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें ये है कि पहले आप जब भी आपको गिफ्ट कार्ड मिलता था, तो आप एक पर्टिकुलर ब्रांड से और पर्टिकुलर सेलर से ही शॉपिंग कर सकते थे। बट इसमें चेंजेस ये आए हैं कि आप कोई भी ब्रांड की और कोई भी सेलर से शॉपिंग कर सकते हो, और कोई भी चीज़ हो, चाहे फूड, फैशन, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको ज़रूरी है, जो लगता है कि मुझे ये खरीदना है, तो आप ये गिफ्ट कार्ड से वहाँ से ले सकते हो। और इसमें एक लिमिट दी है कि आपको 10,000 तक का ही इसमें लोड कर सकते हो अमाउंट कार्ड में, और फिर शॉपिंग कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक लिमिट है। चलिए, आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।